जोहार इन शोभा हांसदा अपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पिया गति को तिन्या कार्यक्रम रे अबो दो जामताड़ा जिला रिया नारायणपुर प्रखंड रिया दलादली अतुते बुन चला आ आर ओंडे बुन बड़ाया बिरसा आम बागवानी योजना बाबोते जिच्ची लिका ओंडे रेन चसा बुहा किशुन रजवार दो ओंडे उना होते ते गोड़ोए न्याम कदा कति को नुआ बिरसा आम बागवानी योजना होते ते सरकार कुरुमुटु मिना जेमन मनरेगा होते ते जेमन चसा बुहा दो कमी को नाम दाड़िया आर उना उल बागवानी होते ते उनको दो पैसा टका को कमाओ दाड़िया आर गति को नुआ होते ते आर मिटन फायदा हुयुक कना जे अबुआ अतु दिसोम दो हरियर चबा कना आर दारी को रोहया कांते अबुआ पर्यावरण होबुन बचाव दाड़िया कना दिला तोबे गति को दलादली अतु उका दो नारायणपुर प्रखंड जामताड़ा रे मिना ओंडे बुन चला आर हो नुआ बारे ते बुन बड़ाई जाऊंगा। हमारे झारखंड की धरती को यूं ही तो प्रकृति ने हर तरह से नवाजा है, बस बारिश की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा में कमी रह जाती है, जिससे किसानों की जमीन खेती के उपयुक्त न रहने पर बंजर पड़ी रह जाती है। ऐसी बंजर जमीन में बागवानी के जरिए किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जाती है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे लाभुक से मिलवाएंगे जो बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत उसे बागवानी करने का मौका मिला है, और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कब से ये काम कर रही हैं, इस योजना का लाभ उन्हें कैसे मिला। पहले इसमें कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, तो हम जब बागवानी आए तो आपका मन में आया कि आप भी हम कुछ लोग यहाँ पर उपजाएं। हाँ, जो कुछ करें हम लोग। अच्छा, तो आया जब बागवानी तब हम लोग ये बागवानी लगाए। कब से कर रहे हैं? ये 6 साल से। 6 साल से कर रहे हैं। तो पहले ये जो जमीन था कैसा जमीन था? बंजर था जी, कुछ वैसे ही लगाते थे, थोड़ा बहुत बंजर जमीन था। तो आपका ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए, आम का बागवानी लगाना चाहिए? यहाँ से कुछ योजना निकला तो बोले हम खाली क्या रहेगा, इसमें बागवानी लगा देते हैं। तो आपने आम बागवानी के लिए इस योजना के लिए क्या किया, क्या प्रयास किया? प्रयास किया कैसे मिला आपको? ऑफिस में गए होंगे, किसी कर्मचारी से मिले होंगे, इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की होंगी? हाँ, बताइए। हाँ, रोजगार सेवक से पता मिला। अच्छा, इसलिए बना। तो क्या बताएं, रोजगार सेवक क्या बताएं आप? रोजगार सेवक बताएं जो अच्छा होगा बागवानी लगवा दीजिए। सुविधा तो लगाने के समय पौधा मिला, खाद भी मिला, गड्ढा खोदने का पैसा भी मिला था। गड्ढा खोद मनरेगा के तहत मिला होगा। मतलब जितने दिन यहाँ काम किए होंगे मनरेगा के तहत उन लोगों को पेमेंट भी हुआ होगा। तो अब जैसे आम का बागवानी लगाए तो कौन कौन सा वेराइटी है आम का? आम तो छोटा सा है, आम है, बड़ा बड़ा आम तो है नहीं। जैसे आम्रपाली हुआ, चाहे मालदा हुआ, और बहुत सारे तो बोल के दिया था आम्रपाली है और मालदा है, लेकिन उस तरह आम होता नहीं दिखते हैं। अच्छा, आम कम मात्रा कम हो रहा है अभी। हाँ। अभी तो देख रहे कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पेड़ है। हाँ, तो आने वाला समय में तो आपको फायदा होगा। हाँ, आने वाला समय में तो होगा, अभी तो हो नहीं रहा। वैसा हो नहीं रहा। जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के दलदला पंचायत में आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ के निवासी किशुन राजवार लाभान्वित हो रहे हैं। बागवानी कर अपने आय में इजाफा करने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी भूमिका निभाने का काम किया है। तो घेराव तो करे हैं, जब पौधा लगाए उसी समय से घेराव है। तो ये भी सरकार की तरफ से ही कराया गया होगा? हाँ, ये पहले सरकार की तरफ से दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी अपना तरफ से कर रहे हैं। अभी अपने तरफ से देख रेख कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपका भविष्य में क्या मतलब क्या सोच है कि इससे फायदा होगा? हाँ, आगे और क्या करने का इरादा है? हाँ, फायदा होगा। हाँ, सब्जी उब्जी लगाते हैं और कोई गाछ भी और बच रहा है। अच्छा, देख रहे हैं कि पेड़ तो लगाए हैं आम का, लेकिन बहुत सारा खाली जगह भी है, तो यहाँ पर भी तो अब इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, कुछ फसल उपजा सकते हैं। हाँ, वही तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फसल लगा रहे हैं।
क्या क्या लगा रहे हैं? बैंगन लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं। बैगन लगाए, टमाटर लगाए। हाँ तो पहले भी लगाए थे? हाँ, पहले भी लगाते। तो अब तो सब्जी नहीं खरीदना पड़ता होगा यहीं? हाँ, सब्जी तो थोड़ा बहुत यहीं से हो जाता है। थोड़ा बहुत यहीं से हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जितने ज़मीन खाली देख रहे बहुत ज़्यादा, तो आप लोग क्यों नहीं प्रयास करते कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फसल उपजाएं हाँ। और एक आमदनी का एक जरिया बने? अच्छा, वो बनाएंगे, लेकिन वो पथरीला ज़मीन है, फसल नहीं न होता उतना, अच्छा अच्छा। इसलिए नहीं लगाते हैं उतना। थोड़ा बहुत लगाते हैं खाने के। तो और क्या काम करते हैं इसके अलावा? हम हम्म, हम मिस्त्री करते हैं। मिस्त्री का भी काम करते हैं, हाँ। आम बागवानी का भी काम करते हैं। हाँ तो पहले और अब में जैसे जब से ये कर रहे हैं तो कुछ परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन तो आया है। क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया, पौधा लगाया, फल आ रहा है, थोड़ा बहुत घर बाल बच्चा खा रहा है। तो पर्यावरण के लिए भी तो बहुत काफ़ी अच्छा है। हाँ। जिस तरह से मौसम देख रहे हैं, गर्मी का मौसम है ना? हाँ पानी का भी दिक्कत हो रहा है, तो सरकार की तरफ से भी कहना है कि पेड़ लगाओ। हाँ तो उसका भी एक समझिए कि एक तरह से जो ये डिमांड है वो पूरा हो रहा है। हाँ, वो तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा। और कितने लोग हैं आपके घर में? हमारा घर में 3 लड़का है। 3 लोग। तो उन लोग क्या करते हैं? उन लोग एक ठो ठेकेदारी करता है, यही सब बागवानी तगवानी वाला। अच्छा। और छोटा लड़का एगो पुलिस है, एक ठो प्राइवेट काम करता है। इस काम से फायदा है कि जो जमीन बंजर पड़ी है वो उपजाऊ बनेगी। इसकी शुरुआत इंटरक्रॉपिंग खेती से होगी। जिस जमीन पर आम के पौधे लगेंगे उसके बीच या आसपास के खाली पड़ी जमीन सब्जी या अन्य फसल भी किसान उपजा सकते हैं। देखिए सर, हम लोग पहले स्थल को देखते हैं, वो किस तरह का ज़मीन है, वहाँ मान लिया कि सिंचाई का साधन है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले इच्छुक लाभुक है कि नहीं, और उससे पहले पूछ लेते हैं कि कर सकिएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें ग्राम सभा से पारित करते हैं और रिकॉर्ड खोलते हैं, और ऐसे मौसम के अनुसार ही सब मैंने वर्कआउट करने के लिए ब्लॉक में लेते हैं, और उस समय हम लोग रिकॉर्ड वहाँ वर्कआउट करने के लिए देते हैं और काम शुरू करवाते हैं। इसमें से बहुत सारा का सुविधा देते हैं सर। जैसे कि आम का पेड़ जो आपका सुविधा फ्री में दे दिए, काम करवाएं, घेरा करवाएं, और इसमें खाद वगैरह का सब जितना है माल मटेरियल वाला सब दिए, और सहायता भी किए, डिमांड इससे लिए, और पेमेंट भी करवा दिए। इस तरह का बहुत सारी सुविधा देते हैं सर। जैसे छोटा से बड़ा कर दिए हैं। उसमें छोटा जब रहता है उस समय वो टीका लगाते हैं, बहुत सारा इसमें मैंने मेहनत करने के बाद ही मैंने बड़ा करवा देते हैं हम ना। देखिए सर, इसमें सबसे पहले घेरा करवाते हैं मैंने पशुओं से बचाने के लिए, और इसमें लगातार मैंने लाभुक को कहते हैं कि आप पूरा देख रेख कीजिए। खास तौर पर सर गर्मी के दिन में पानी का अभाव होता है, पानी के चलते मर जाता पौधे वगैरह, इसलिए सिंचाई एक बार नहीं 2 बार करवाते हैं। फर्स्ट 1 साल पहले साल में, उसके बाद जब पेड़ बड़ा हो जाते हैं 2 साल 3 साल तक हो जाते हैं तो उतना सिंचाई करना नहीं होता है। हम लोग बीच बीच में आते हैं सर, देखते हैं, निगरानी करते हैं। बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना का लाभ किशुन राजवार को मिल रहा है। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक के रूप में वैसे परिवारों को चयन किया जाता है, वैसे परिवार का चयन किया जाता है जिनकी परिवार की आजीविका खेती पर आश्रित है। हमारे झारखंड में लोगों के पास खेती के लायक जमीन बहुत कम है, परंतु बहुत से किसानों के पास ऊपरी भूमि जिसे टांड जमीन कहते हैं, जहां फलदार वृक्ष लगाकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। झारखंड सरकार की बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना इसी दिशा में काम कर रही है, जिसमें खेती के साथ बागवानी से किसानों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाया जा सके। सर इसमें जो भी इच्छुक लाभुक रहते हैं तो उनको दे दिया जाता है सर। ये योजना क्या है सर? आम बागवानी जैसे जो भी गरीब किसान रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है, ताकि उनका पेड़ भी हो जाए, बगीचा हो जाए सर। आम जैसे ये आम बागवानी हम लोग जैसे कहीं मान लीजिए बंजर भूमि बहुत सारी रहती है, तो जिनकी भी भूमि रहती है उसको हम लोग पता कर लेते हैं कौन से उनका लाभुक है, उसके बाद उसी में आम बागवानी देते हैं ताकि ज़मीन का भी विकास हो, और फिर धीरे धीरे उसमें इंटरक्रॉपिंग वगैरह करवा के उसका सारे कुछ सब्जी भी उसमें उपज होता है। जैसे सर इसमें पेड़ को हम लोग पेड़ का शुरू का जितना भी 5 साल है उसमें पूरा रख रखाव टोटल
छोटा से बड़ा करने का जिम्मा घेरान है। पौधा भी आप खुद देते हाँ, पौधा भी देते हैं, घेरा करवाते हैं और समय समय पर मतलब पानी देने के लिए मनरेगा के तहत मजदूर भी उपलब्ध करवाते हैं। फिर इंटर कल्चर होता है तो इंटर कल्चर में भी मतलब कुछ कुछ मिलता है इन लोग को, बीज की व्यवस्था सब मनरेगा के तहत होता है। सब मनरेगा के हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जी, जी। मतलब इन लाभों का केवल अपना जमीन होता है, बस ज़मीन होता है और उनको देख रेख करना है। तो लाभ है सर, जैसे आम मान लीजिए आम का उपज भी हो रहा है, तो आम का उपज हो रहा है तो हर साल मान लीजिए बेच रहे हैं आम, तो उससे भी लाइफ तो चेंज हुआ है। सब्जी वगैरह भी मान लीजिए उगाते हैं, ज़मीन बंजर पड़ा हुआ था तो अभी मान लीजिए आम का पेड़ हो गया, खेती भी थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, तो उससे तो चेंजिंग है, हम लोग तो देख रहे हैं। गाती को नीतो अबू जामताड़ा जिला रेन किशुन राजवार बुन नेल की दिया जे चे लिका उनी दो बिरसा आम बागवानी होते ते उनी बार पैसा कमाओ दाड़िया कना और उना होते ते अबुआ पर्यावरण होबुन मौज दाड़ेवा कना उना लिका गी नीतो बुन चला आ डमरा आतु का दो दुमका जिला रे पड़ा कना और ओंडे दो रूप पूनम मरांडी बुन नेलेया जे चे लिका JSLPS माध्यम होते ते उनी दो जोहार योजना होते ते चे लिका उनी सीम असूल बाबत ते चीक किदा और उना होते ते उनी बार पैसा कमाओ दाड़िया खना दिला तो बेगाती को रूपुनम मरांडी सावते बुन गालमरावा और बुन बड़ाई जोंगा नुआ सीम असूल को बाबत ते। दुमका के डामरी प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी कर रही हैं। जोहार परियोजना के तहत इन महिलाओं को आजीविका के लिए मदद की जाती है। पहले इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही हर गांव में एक आजीविका पशु सखी बनाई जाती है जो गांव की ही महिला होती है, जिसे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया जाता है और उसे इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुमका ज़िला के दुमका प्रखंड स्थित डमरी गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर पूनम मारांडी जी जो है वो मुर्गी पालन कर रही हैं। JSLPS की सहायता से इनको मुर्गी पालन के लिए सब कुछ मिला है। इनको बाड़ मिला हुआ है और चूजे मिले हुए हैं, तो इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। तो पूनम मारांडी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया, इनकी शुरुआती जीवन कैसी थी और आज इनके जीवन में कितना बदलाव आया, आइए इन्हीं से जानते हैं। नोंडे बुन जारवाव कान जतो दीदी को और दादा को इन से खो जोहार। इन्या nyutum पूनम मारांडी, आतु डमरी, पंचायत दरबारपुर, थाना मसांजोड़, प्रखंड दुमका, जिला दुमका। नुआ समूह रना nyutum दो डामरी आजीविका उत्पादक समूह। नुआरे 22 दीदी ले जुड़ाव कना और अवरी जुड़ा रे दो उड़ा रना गिले कमी बड़ाए कान तहेना, गिद्रा को ñेल और उड़ा रना गी और खेती बाड़ी गिले कमिए थेना और बंगाल होले चला कान थेना और इट्टा भट्टा करे होले कमिए कान थेना। नोंकाते आले घरोज रिना मिमी आ कमी ले संभड़ावे कान थेआ। आदो नितो दो 2021 खोय नुआ समूह ले जुड़ाव कना PG रे हें लय आले तहन गया को नोंडे लहार को असुले को तहना दोहोय को तहन को दीदी तको मारिन को दीदी तको उनको ñelते आले हो इच्छा है आले होले दोहो को नुको दीदी तको मौज को कमावदा उनाते आले हो दोहो सना के लिया और सुपर बाजार दादा लहा को हिजु कान थेना नोंडे आ उनी होय लय बड़ावा लिया और हो नावाते उडुग कना जुदी आपे पे जुड़ा पे मेने कान खाय आदो उनी लय आ लिया उनाते ले जुड़ावना कागज पत्र को कोय के लिया अंश पूंजी को कोय के लिया और उनार ले जमा किदाले और ले जुड़ावना नुआरे और उड़ा को मावा लिया उड़ा को ले सत किदा और नितों उड़ा को सत कते उना ये बैटरी को एम कवा लिया सोलर हो और 8 बेच निये लगाले दहो का को। इस तरह से महिलाओं को मुर्गी पालन में परेशानी भी नहीं होती है। झारखंड के कई जिलों में इस तरह का काम किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इसी महिलाएं में एक और नाम शामिल है। इन्हीं महिलाओं में एक और नाम शामिल है पूनम मारांडी का, जो केवल मुर्गी पालन के जरिए जीविकोपार्जन कर रही हैं। अडी अंतर गी लहा दो उड़ा रे चिली हो बाले दोहो दाड़ी को कान थे बंगाल ले चला कान थे ना उड़ा को ले सिंग उटुका कान थे ना गिद्रो हो पढ़ा लगी को मुश्किल कान तले थे आ नितो दो गिद्रो हो ले पढ़ा ची को मौज मौज प्राइवेट स्कूल करे हो से सरकारी रे हो और जतो आगे मौजते सुविधा ले इकौदा पैसा करे ना हो और दीदी को उनका पैसा को बाले सावे कान थे ना आले अकाउंट रे पैसा हो बांग तहन कान थे
आले दीदी को खाली अकाउंट ले खुलाव का कान तहना और दादा को आरगी पैसा तहन कान थेआ आले यार दो पैसा बांग तहन कान थेआ नितों नुकु चुजा ले दोहोय को खाय कुछ आले आले अकाउंट रे पैसा तहनोक कना जागिले बचत दा बोले और ले लाड़ चाड़दा हें गणो को ले कान गया को उका को बाले दाड़िया कना जैसे दाना को इदी उन समय को गणो ले कान गया समिति रे जोड़ाव कना एकता महिला कुक्कुट पालक स्वावलंबी सहकारी समिति रे उना समिति खोगी दाना चूजा वैक्सीन को दवाई को उनको को एमाले कना और सिम को लटू कान तले 28-30 दिन रे उनको गे व्यापारी को हिजू कना उंडे चलान कटाव कते और उनको ले नोंडे लटू कान तले को 1 किलो 1.5 किलो और ले एमा को कना और को इदी कोआ और उना समिति खोगी इयाय मिना तलेया उना हिसाब ते पैसा को एमाले कना डमरी रे दो 22 दीदी ले नाम कदा और 22 दीदी की अलग अलग 1,20,000 कते जोहार परियोजना खले नाम कदा और 60,000 दो उड़ा लगी और 40,000 दो दवाई दाना लगी और 12,000 दो चुजा लगी अलग अलग 22 दीदी ले नाम कदा ओंडे गिले तहनोक कान तहना आ जम न्यू हो जतो ओंडे को एमाले कान तहना 10 दिन ले ट्रेनिंग ना इन बाद रे ना बर्तन को एमावा लिया और ले एहब किदा मुर्गी को बीमार तले खा दो सुपर बाजार ले लइया उनी गी आदो दवाई को अगू लिया। दरअसल इस मुर्गी पालन में शामिल सभी महिलाएं महिला समूह से जुड़ी होती हैं और पूनम जी भी इसी से जुड़कर काम कर रही हैं। JSLPS द्वारा इन्हें आजीविका के अवसर मिलते हैं। महिला समूह से जुड़ने के बाद सबसे पहले इनके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर मुर्गी पालन के लिए जो जरूरी संसाधन हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। मजगी नय अडी दिन दो बांग्ला कते चला का हनाले उड़ा रे बाले कमी दाड़े का हना सिम सुकुर बाले असूल दाड़े को हना तो उड़ा रे कमी कमी डांगरा को ले नेल दाड़े को कना से उड़ा सिया होले कमी दाड़े कना अडी दिन दो अडी नाचार गले था कना तो दो नोआ इयो कोय पीजी है बोले पीजी ले जुड़ावेनते नय आयमा फायदा ले नाम किदा नय पुल्टी उड़ा को तो सिम को ले असूल दाड़े को कना गिदरे को ले मज तेले पढ़ा अचु दाड़े को कना अडी दिन दो उनका द बाले पढ़ा अचु दाड़े को हना उड़ा रे होले नेल दाड़े कना तो दो तबे नोडे शुरुआत खኝ एहब कदा और इंगी नेले तकुआ और नोडे दो नोआ नुकु दो आले दो लहा दो एकता महिला कुकुट पार लेन कमी कान है आदो इन नुकु गी आर को कुली बड़ाय दिन कान है जे चिलिका बांग आदो इन मिता का ठीक गया योजना है लेन खा इन ले पेया आदो जोहार प्रोजेक्ट योजना खन नुकु ले जुड़ाव के को JSLPS ओनारे जुड़ान खान दो तो मीटिंग बड़ा नाले मीटिंग बड़ा कते नुकुआ अंश पूंजी को ले हताव के तकुआ अंश पूंजी हताव कते नुकु आरहों सेड ले एमात को सेड एम कते अजय गांव में और लोगों को इसके बारे में बताते हैं है नुआ दो जरूर गी हुयु कना लई बड़ाव को कान गेले नीत को खोजो कान गया जे आरहों नोंकाना हुयु खान दो ले हतावा। कितना परिवर्तन देख रहे हैं गांव में अभी नितो नोडे रनिंग 18-19 चला कना ऐसे दो 20 मिना आदो मिट्टे दो बरिया दो का दो बंग चला कना ऐसे दो गैप की तहन कना मनका रनिंग दो 20 और जैसे असुविधा पड़ा लन खान रान ना ओना को दो इंगिंग अगु कना रान दाना इन आदेशा तबे दे हिजुआ रान दाना चुजा जैसे नय नितो इन आदेश का निना दिन रे बन हताव का तबे हताव के को लहा दिन ता पे 25 तारीख से बांग आदो 25 तारीख बांग 26 तारीख बन हताव के को अनुका तकनीकी सहयोग भी दिया गया है। सबसे पहले चूजों को बड़ा करने के लिए एक मदर यूनिट होता है जहां पर जोहार एक दिन से भी कम उम्र के चूजों को महिलाओं को दिया जाता है। चूजों की देखरेख पूनम जी बेहतर तरीके से करती हैं और जब मुर्गियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तो या फिर अंडा के लिए रखती हैं तो ये फिर अंडे के लिए रखती हैं। ये योजना जो है वो वर्ष 2020 में आया था और ये परियोजना में ये जो शेड है ये वर्ष 2022 में बनके तैयार हुआ। शुरुआती जितना भी था इसमें जो शेड है उसके लिए अनुदान आया था जोहार योजना से, वो 60,000 का इसमें अनुदान था और साथ ही 12,000 रुपया आपका चिक्स में और 40,000 रुपया का वर्किंग कैपिटल अनुदान था, वो फीड में था। तो जो इनिशियली जितना भी काम था वो
टेक्निकल सपोर्ट हमारे समिति के द्वारा दिया गया और दीदी के तरफ से इसमें लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया दीदी का खुद का लगा। वो दीदी लोग अपना कहीं से केसीसी का व्यवस्था किया या फिर ग्राम संगठन वगैरह से उन लोग ने पर्सनल लोन लेके उसमें लगाया। अब जब सेट बन के तैयार हो गया उसके बाद प्रमुख काम समिति का चालू हुआ। समिति उसमें चिक्स, फीड, मेडिसिन, वैक्सीन, जितना भी वेटनरी सपोर्ट है, लीटर है, कोयला है, इस तरह का सारा सामग्री समिति के द्वारा दीदी लोग को नियमित रूप से दिया गया। और आज के डेट में दीदी लोग ने 7 बैच मुर्गी पालन करके कंप्लीट किया और ये 8वां बैच उन लोग का आज चिक्स डला है। ये जो समिति है ये वर्ष 2009 में दुमका ज़िला में लगभग आज के डेट में इस समिति में लगभग 850 महिलाएं जुड़कर मुर्गी पालन का काम कर रही हैं। और ये समिति का प्रमुख जो मिशन है वो है गरीबी को दूर हटाना और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना। तो इसी माध्यम से समिति में जब एक सदस्य जुड़ती है तब उनसे अंश पूंजी लिया जाता है। 10 अंश लगभग हम लोग देके दीदी को समिति का सदस्यता देते हैं और साथ ही कार्यशील पूंजी के रूप में कुछ रकम समिति में जमा करना होता है जो कि सिंगल टाइम होता है। वो एक बार जमा करके दीदी जब तक सक्षम है तब तक मुर्गी पालन कर सकती है। तो ये समिति जब चूजा दाना देती है उसके बाद सारा वेटनरी सपोर्ट जितना भी उन लोगों का पालन में जितना भी उपकरण जो भी ज़रूरत पड़ता है वो सारा समिति देती है। और बाद में जब मुर्गी बन के तैयार हो जाता है तब जितना भी विपणन का प्रक्रिया है वो भी समिति द्वारा किया जाता है ताकि दीदी लोग को बाज़ार का भाव से दूर रखा जाए, क्योंकि मुर्गी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें रोज़ दाम घटता है और बढ़ता है। तो अगर हम दीदी को बाज़ार के हिसाब से अगर पेमेंट करें तो शायद कभी दीदी का फ़ायदा होगा, कभी नुकसान होगा। तो इसलिए ताकि दीदी को एक नियमित आय मिलते रहे तो दीदी लोग का जो पेमेंट होता है वो इफ़िशियंसी के अनुसार होता है। उसको एक मापक हम लोग बोलते हैं इफ़िशियंसी इंडेक्स। इस मापक के अनुसार अगर एक सदस्य अच्छे से मुर्गी पालन करती है तो 500 का शेड में आराम से वो लोग 7,000 से 8,000 रुपये एक बैच में कमा सकती है। या फिर इसे बाजार में बेच देती हैं। गांव के स्तर पर इनका एक उत्पादक समूह भी होता है जहां से अगर कोई उनके उत्पाद खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। उस उत्पादक समूह से महिलाएं जुड़ी होती हैं। इस तरह से एक नेटवर्क बनता है जिसमें सभी महिलाओं को रोजगार मिलता है और इसी रोजगार के जरिए आज पूनम मरांडी खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मेरा नाम बलबीर कुमार हुआ और मैं जोहार प्रखंड के अंतर्गत दुमका जिला में प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर जोहार परियोजना से संबंधित जितने भी गतिविधि मुर्गी पालन, बकरी पालन और लेमन घास से संबंधित जो गतिविधि होते हैं उन सभी कार्यों का देखरेख करता हूँ और उसमें सहयोग प्रदान करता हूँ। JSRPS का इसमें मेन जो रोल है मतलब कि वित्तीय सहायता प्रदान करना, फंड को उपलब्ध कराना। इसके लिए पहले यहाँ PG का गठन किया गया। यहाँ का PG का निर्माण जो है दिसंबर 2020 में किया गया था। PG के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं। और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोग को डॉक्यूमेंट सौंपे। ये सब जो है हमारा डॉक्यूमेंट है, दीदी लोग से अपना आधार कार्ड वगैरह जो है और जो डॉक्यूमेंट है PG का वो सारा दिया गया। उसके आधार पर हम लोग दस्तावेज तैयार करके हम लोग जिला कार्यालय में सौंपे और सौंपने के बाद है यहाँ पर फंड जो है उपलब्ध कराया गया। दुमका जिला में कुल 170 हाउस होल्ड को बॉयलर PG का मुर्गी पालन का कार्य करने के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है। इसमें कि 25,08,300 रुपया उपलब्ध कराया गया है। जी, हम लोग जब गांव में आते थे तो दीदी लोग को हम लोग देखते थे यहाँ पर मिलने के लिए हम लोग सोचना पड़ता था, दीदी लोग से मुलाकात नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दीदी को रोजगार के लिए कभी ईटा भट्टा तो कभी बंगाल कहीं अन्य अलग अलग जगहों में जाना पड़ता था। तो इनको संगठित करके इन पर मुर्गी पालन के बारे में बताया गया। मुर्गी पालन के बारे में बताने पर ये अपने ग्रुप में चर्चा करने के बाद इन्होंने अपना एक मन बनाया कि हम लोग मुर्गी पालन करके मुर्गी पालन के तहत में हम लोग रोजगार से लोग जुड़ेंगे। तो अब जो है कि ये लोग जब मुर्गी पालन शुरू कर दिए तो लोग बाहर जो जाते थे, बंगाल जाते थे या ईट भट्टा में जो काम करते थे वो सब गतिविधि जो है वो बंद हो गया। ठीक है, अभी अपने गांव में ही रोजगार के संसाधन को बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद से ये लोग देखते हैं कि पहले अपने बच्चों का ट्रीटमेंट या इलाज और अच्छा से नहीं करा पाते थे, तो अब बच्चों का इलाज भी कराते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा न्यूट्रिशन पोषाहार जो है वो उपलब्ध करा पाते हैं। प्लस ज़िंदगी जो है एक सही रफ्तार में और अच्छी तरीक़ा से लोग जी पा रहे हैं। गति को तीन कार्यक्रम रे अबू दुबु नेल किदा जे चेलिका जामताड़ा जिला रेन किसुन रजवार दो बिरसा आम बागवानी होते ते चेलिका उन्हें लाभ नाम दा और उना साथे दुमका जिला रेन
रूपनम मरांडी चिलिका JSLPS माध्यम रिया जोहार योजना होते थे चिलिका उन्हीं सीम असूल बाबते ची दाड़ी का आर मौज गे आया जियोने खिमाव दाड़िया कना उनका लिखागी केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते ले पेया उकादो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गाती को नुआ योजना होते थे केंद्र सरकार कुरुमुटु मिना जेमन अबुरेन बिटी गिद्रा दो स्कूल से बुन कूल को एकेन उड़ा कुरिया कमी मतो दो बांग मेनखान उनको दो अकिल सेन होंको लहा इदी दाड़िया और उनको ओलोग पढ़ा रे को लहा इदी दाड़िया गाती को उना साथे तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।